नमस्कार बच्चों, मैं पुष्पेंद्र दुबे। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का जो विषय बिंदु है वह है कक्षा 10 हिंदी काव्य का अध्याय 12 श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय पढ़ना है। उसके बाद हल्दी घाटी, इनकी काव्य का जो मुख्य है प्रवाह वह है हल्दी घाटी। तो पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? जीवन परिचय। और इसको शुरू करने के पहले आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय। श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय के विषय में हम लोग थोड़ा सा जानें। श्याम नारायण जी के जीवन परिचय को जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इनका जन्म 1907 में। जन्म कब हुआ? 1907 में। कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश। 1907 में उत्तर प्रदेश का जिला है आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के जिले में के आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में कहाँ? आजमगढ़ जिले में हो रहा, आजमगढ़ में इनका जन्म स्थान माना जाता है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के। और गांव के संदर्भ में जाने तो वह गांव है डुमराव गांव में। डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ। जो आज कहा जाए तो यह गांव मऊ, यहां लग रहा है मऊ में। तो श्याम नारायण जी का जीवन परिचय के संदर्भ हम जाने 1907 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के डुमराव गांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा के संदर्भ में इनकी प्रारंभिक शिक्षा थोड़ा सा जान लें। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही हुई थी। और प्रारंभिक शिक्षा के बाद प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। प्रारंभिक शिक्षा के बाद संस्कृत का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का अध्ययन करने के लिए काशी गए। संस्कृत का अध्ययन करने के लिए कहाँ चले गए? काशी, बनारस, काशी, वाराणसी चले गए। और यहीं से साहित्याचार्य की परीक्षा को उत्तीर्ण किया। साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। साहित्याचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब इनका काव्य का जो भाव था, किस दिशा में इनकी कविताएं निकली हैं, तो काव्य की जो इनके द्वारा रचना की गई वह वीर काव्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए वीर काव्य। इनकी कविताएं कैसी हैं? वीर काव्य के रूप में। वीर काव्य की परंपरा को खड़ी बोली के साथ वीर काव्य के रूप में खड़ी बोली के साथ प्रतिष्ठित किया।
खड़ी बोली के रूप में क्या किया? प्रतिष्ठित 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 किया। इनकी रचनाओं में वीर काव्य और वीर काव्य की जो रचना की वह उसे अपनी भाषा का जो माध्यम बनाया, खड़ी बोली के रूप में, खड़ी बोली के रूप में प्रतिष्ठित किया। इनकी रचनाओं को अगर देखें तो रचनाएं, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर अगर हम जाएं तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हल्दी घाटी, हल्दी घाटी, जौहर, हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, तुमुल और रूपांतर, आरती, रूपांतर, आरती आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जय हनुमान उनकी प्रमुख प्रकाशित काव्य पुस्तकें हैं। जय हनुमान भी इनकी महत्वपूर्ण, जय हनुमान, जय हनुमान इनकी महत्वपूर्ण काव्य पुस्तक है। लघु कृतियां भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे माधव रिमझिम, माधव रिम झिम, आंसू के कण आदि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। तो यह रहा श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय। 1907 उत्तर प्रदेश आजमगढ़ डुमराव गांव में शिक्षा गांव से ही हुई शुरुआत। बाद में अध्ययन करने के लिए काशी चले गए और वहीं सात्याचार की परीक्षा उत्तीर्ण की। काव्य के क्षेत्र में वीर रस से प्रेरित कविताएं इनकी हैं, जो खड़ी बोली की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित की गई। रचनाओं में देखा गया हल्दी घाटी, तुमुल, जौहर, रूपांतर आदि इनकी रचनाएं हैं। तो इसी कार्यक्रम अब हम श्याम नारायण पांडे जी का जीवन परिचय के बाद काव्य हम जान ही गए हैं। इनकी काव्य किस प्रकार की है, वीर काव्य से संबंधित है। तो अगले अब हम इनकी काव्य की रचनाओं पर देखेंगे। है काव्य कहां का? हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी का युद्ध एक युद्ध ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठा सम्मान का द्योतक है। प्रतिष्ठा और सम्मान से लगा हुआ यह एक ऐसा युद्ध था जिसे अकबर चारों तरफ से जीतने के बावजूद भी केवल राणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाना चाहता था, कि अधीनता को स्वीकार कर ले। लेकिन राणा प्रताप उनकी अधीनता को स्वीकार करने की बात का बल्कि यहां तक ललकारा कि जब तक राणा की सांसों निकलती रहेगी, अधीनता शब्द राणा के शब्दकोश में ही नहीं है। और युद्ध से न भयभीत होने वाला, लड़ने वाला, विपरीत परिस्थितियों पर भी हार न मानने वाला, इससे विपरीत परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। जिसने घास की रोटी करके हल्दी घाटी का वह युद्ध लड़ा जो कवियों की वाणी में पूरी तरह से दिखाई देता है। एक ऐसा पुरुषार्थ जिसने घास की रोटी खा करके भी नतमस्तक होने का रंच मात हृदय में पीड़ा नहीं, कि नतमस्तक होकर के हम खुशहाल जीवन बीते। और वही वाणी, वही उनके विचार, वह उनका राष्ट्र का प्रति प्रेम आज श्याम नारायण पांडे जी अपने काव्य में के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं
हल्दी घाटी। मेवाड़ केसरी देख रहा, ये पद के रूप में श्याम नारायण पंडित जी कह रहे हैं क्या? मेवाड़ केसरी देख रहा, केवल रण का न तमाशा था। वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चढ़कर चेतक पर घूम घूम, करता सेना रखवाली था। ले महामृत्यु को साथ साथ, मानो प्रत्यक्ष कपाली था। रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट। देखें अर्थ को, मेवाड़ केसरी देख रहा। मेवाड़ केसरी का अर्थ क्या है? मेवाड़ का सिरमौर, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का सिंह, मेवाड़ का ताज। यह केसरी क्या है? केसरी किसके लिए आ रही पद? राणा प्रताप। मेवाड़ केसरी देख रहा, यह देख रहा है कौन? मेवाड़ केसरी, मेवाड़ का सिंह अर्थात राणा प्रताप देख रहे हैं। देख रहे हैं केवल रण। क्या देख रहे हैं? केवल रण को, रण युद्ध को देख रहे हैं। देख केवल रण का न तमाशा था, वह रण था, वह जो देख जा रहा वह रणभूमि थी, वह तमाशा नहीं देख रहा था। रण को कैसे देख रहा था? वह दौड़ दौड़ करता था रण। वो सेनापति की भांत लड़ा, जो ऐसा सेनापति जो युद्ध क्षेत्र में स्वयं पहुंचकर दौड़ दौड़ करता था रण। रणभूमि में दौड़ दौड़ कर अपनी सेनाओं को देख करके अब दौड़ करता था अपनी सेनाओं के लिए, अपने सेनाओं में अपने सेनापतित्व को दिखाते हुए दौड़ रहा था, उत्साह भर रहा था। महमान रक्त का प्यासा था। रणभूमि में ऐसे धर रहा है जैसे मान रक्त का प्यासा था। उसका मान का अर्थ है स्वाभिमान। स्वाभिमान उसका, उसकी तलवार स्वाभिमान रूपी रक्त की प्यासी थी। स्वाभिमान रूपी रक्त की क्या थी? प्यासी थी। ऐसे दौड़ दौड़ कर वह प्यास को बुझा रहा। चढ़कर चेतक पर घूम घूम, अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर वह स्थिर होकर नहीं देख रहा है। ऐसे आज के सेनापतियों की तरह नहीं कि सारे ऑर्डर केवल दे रहा है, बल्कि एक ऐसे सेनापति का रोल अदा कर रहा है कि देखिए, चढ़कर चेतक पर घूम घूम, चेतक पर स्वयं सवार होकर के रणभूमि में घूम घूम कर चारों तरफ से करता सेना का रखवाली था। अपनी सेनाओं की सुरक्षा का कवच बन करके लड़ रहा था। सेनाएं हाथ न हो, उसको पूरी तरह से वह रखवाली करते हुए, उनकी देखभाल करते हुए लड़ रहा था। ले महामृत्यु को साथ साथ, महामृत्यु को साथ साथ अपने मृत्यु का भय को भूल करके, उसको पूरा इग्नोर करके अपने आप में आकर के फिर कह रहा मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मानो प्रत्यक्ष वह अपनी महामृत्यु को, मृत्यु को के भय से पूरी तरह से मुक्त होकर के क्या कह रहे हैं? मानो प्रत्यक्ष कपाली था। मानो वह प्रत्यक्ष रूप से कालिका हो गई, काली मां हो गई, कालिका हो गई है, काली हो गई है। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चेतक पर चढ़ करके क्या करता है? तलवार को अपने उठाकर रखता था भूतल पानी को, रखता था भूतल पानी को। अपने तलवारों को उठा करके अपनी इज्जत और मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत, पानी माने क्या हुआ? इज्जत, प्रतिष्ठा को जमीन पर
गाड़ करके भूतल पर रख करके वह चेतक पर तलवार उठा करके दौड़ा था। राणा प्रताप सिर काट काट कपाली के रूप में, कपाली का मतलब क्या, शेरनी के रूप में, काली मां के रूप में राणा प्रताप सिर काट काट, अरे मैं दुश्मनों के सिर को काट काट कर, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को, दुश्मनों के सिरों को काट कर 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 अपने जवानी को सफल कर रहा था, अपने उत्साह को, अपनी सेनाओं के, अपनी देशभक्ति को, राष्ट्रभक्ति की पुष्टि कर रहा था, अपने देशभक्ति राष्ट्रभक्ति के लिए पूरी तरह से अपने आप को न्यौछावर कर रहा था। अपनी जवानी को सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह बरे, सेना नायक राणा के भी, यहां कह रहा है कि राणा के इस सेना नायक के रूप को देखकर, उनके रण कौशल को देखकर, रण देख देख कर चाह बरे, उनकी इच्छाएं भी ढंग से रण करने के लिए उत्सुक हो जाती। क्यों? क्योंकि उसका सेना नायक उनको जिस प्रकार से रखवाली उनकी करते हुए अपने दुश्मनों से लड़ रहा उत्साह को देख करके उनकी चाह मानी इच्छा भर जाती है। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे, वह देख करके मेवाड़ सिपाही भी अपने जुनून पर, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देशभक्ति को, अपने जीवन को अर्पण करने के लिए उस भाव से लड़ना चाहते, लड़ने के लिए इच्छुक हो गए। दूने तुगने उत्साह बने, दुगने तुगने उस सेना नायक राणा की लड़ाई को देख करके, उनके रण कौशलता को देख करके, मृत्यु का भय छोड़ करके जिस ढंग से दुश्मनों पर टूट रहे थे, यह देख करके वह सिपाही, मेवाड़ के वह लोग दुगने तिगने उत्साह से भर गए। छड़ मार दिया कर कोड़ों से, जो सामने आया तनिक छड़ से उसे कोड़ों से गिरा दिया, रण किया उतर कर घोड़ों से, और जहां जरूरत पड़ती थी रण किया उतर, जरूरत पड़ी तो घोड़ों से, राणा प्रताप जरूरत पड़ी युद्ध भूमि में जरूरत पड़ी तो घोड़ों से उतर करके रण किया। राणा रण का कौशल दिखा राणा उस रणभूमि में अपनी कौशलता को, अपनी वीरत्व के, अपनी उत्साह को दिखा दिखा कर चढ़ गया उतर कर घोड़ों के, कभी घोड़ों पर से चढ़ जा करके लड़ रहा है दुश्मनों से, कभी उतर करके लड़ रहा है। चढ़ना उतरना क्षणिक लगता था, कब उतर गया कब चढ़ गया यह समझ में नहीं आता था। वह वेग था, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, क्षण भर में दुश्मनों के बीच में हाहाकार मचा दिया। क्षण भर हलचल मचा मचा, रणकर की तलवार बढ़ी, राणा के हाथों की तलवार निकल बढ़ गई। था शोर रक्त पीने का यह, आज यह युद्ध, यह जो शोर दिखाई दे रहा है, यह शोर उस दुश्मनों के रक्त के पीने के लिए बेताब थी। रणचंडी जीभ पर लगता है कि रणचंडी मां देवी काली अपने जीभ को पसार करके क्या कर रहे हैं, जीभ रणचंडी जीभ पसार बढ़ी खूनों की, वैसी मां रणचंडी अपने जीभों को फैला बढ़ी है। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथियों के उस समूह पर टूट पड़ा, मानो उस पर पब छूट पड़ा, मानो उस पे वज्र प्रहार हो गए हैं। यहां उत्प्रेक्षा अलंकारा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर फबी छूट पड़ा। फच माने बज टूट पड़ा हो, कट गई बेग सी भू, ऐसा कट गई उसके बेग से, लगता है पृथ्वी ऐसी कट गई। सोड़ित का नाला फूट गया, पृथ्वी ऐसे लगता है उसके बेग से ऐसी फट गई, ऐसे निकल पड़ी कि उस नाले के रूप में बन गई और सोड़ित का नाला फूट पड़ा। उनके बेग से हाथियों के दल पर जो टूटा उसका जो खून बना, वह एक सोड़ित का नाला फूट पड़ा। लगता है कि सोड़ित माने खून का नाला बन करके क्या हुआ, फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो बड़े साहसी बनकर उसके जो साहस कर बढ़ता उसको, जो साहस होके बढ़ते थे युद्ध
करने के लिए राणा प्रताप से केवल कटाक्ष से रोक दिया। वह अपनी तिरछी निगाहें, अपने क्रोध को देख करके वह वहीं गिर जाते थे। क्या क्या कब कह रहे हैं कि श्याम नारायण पांडे जी कितने बेहतरीन, देखिएगा उनका भाव भंगिमा किस रूप में काव्य की तरफ मुड़ रही है। जो साहस कर बढ़ता उसकी, जो राणा प्रताप की तरफ साहस करके आगे बढ़ता था, केवल कटाक्ष से रोक दिया। अपनी तिरछी, अपने गुस्से वाले, अपने रुतबे को दिखा करके उसको क्या किया, वहीं रोक देते थे राणा प्रताप। जो वीर बना न बीच फेंक, जो बहुत ज्यादा उत्साही दुश्मन बने, अपनी वीरता पर जिनको बहुत ज्यादा घमंड था, उसको नभ बीच फेंक दिए, आकाशों के बीच में क्या किए, फेंक दिए, बरछे पर उसको रोक दिया और आकाश की तरफ फेंका। और जब आकाश से गिरे तो पुनः उसको क्या किया, अपने बरछों पर, अपने तलवारों पर, अपने उस बरछी पर उसको क्या किया, रोक दिया। छड़ उछल गया अरे घोड़ों पर, छड़ उछल गया अरे घोड़ों पर, अरे मैं दुश्मन के घोड़ों पर इस ढंग से उछल कर छड़ लड़ा सो गया घोड़ों पर। कभी वह उछल करके, कूद करके दुश्मनों के घोड़ों पर चढ़ करके युद्ध करने लगते थे। राणा प्रताप की शैली बताई जा रही है, युद्ध की कला कौशल को प्रदर्शन करते हुए कर रहे हैं श्याम नारायण पांडे जी। कह रहे हैं छड़ उछल गया अरे घोड़ों पर, कभी क्षण भर में उछल करके दुश्मनों के घोड़ों पर चढ़ करके वार कर रहा है, तो दूसरी छड़ उनके कला कौशल को दिखा रहे हैं कि युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है। छड़ लड़ा सो गया घोड़ों पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़ों पर, कभी कभी सोते हुए। और जब दुश्मन का वार उसके ऊपर होता है तो घोड़ों पर कैसे लड़ते लड़ते वह सो गए हैं और खाली हाथ चला जाता है वार जो उनके ऊपर किया गया है। तो यही कह रहे हैं, कभी छड़ उछल गया अरे घोड़ों पर, छड़ लड़ा सो गया घोड़ों पर। सो जाते थे, जैसे वार करते थे घोड़ों पर ही सो गए। बैरी दल से लड़ते लड़ते, दुश्मनों के उन बैरी दलों से, उन दुश्मनों से क्या कर रहे हैं, लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़े से। लड़ते लड़ते कभी वह किससे खड़ा हो जाते हैं, अपने घोड़ों पर खड़ा होकर के लड़ने लगते हैं। भाई घोड़ों पर खड़ा होकर लड़ना बहुत बड़ी बात है। क्या किसकी, राणा प्रताप की कला कौशल युद्ध की भूमि में अपनी कला का, अपने उत्साह का प्रदर्शन करते हुए श्याम नारायण पांडे जी इस बात को कह रहे हैं। बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़ों पर, छड़ खड़ा हो गया घोड़ों पर। आगे की है, बैरी दल से लड़ते लड़ते छड़ खड़ा हो गया घोड़ों पर, छड़ भर में गिरते रुंडों से, रुंड माने मुंडे, रुंड गिर रहे हैं छड़ भर में रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, मदमस्त होकर गजों के सुंडों माने सूंड गिर रहे हैं, मदमस्त गजा। यहां क्या हो रहा, छड़ भर गिरते रुंडे तो छड़ भर में गिर रहे हैं, मदमस्त गजों के सुंडों से, मस्त होकर गजों के सुंडों माने शुद्ध सूड़ों से। आगे कर रहा है, पट गई, आगे कर रहा है मदमस्त गजों के घोड़ों की बिकल बितुंडों से, घोड़ों की वह पट जा रहा है, रणभूमि क्या रहा, घोड़ों के बिकल बितुंडों माने मुखों से, गर्दनों से भरी जा रही। पट गई भूम नरमुंडों से, नर के मूड़ों से। यह पूरी जहां युद्ध किए जा रहे हैं पूरी तरह से पट गए। किससे किससे पट गए, छड़ भर में गिरते रुंडों से, रुंडों से गिर जा रहे हैं छड़ छड़ में, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के बिकल बिटुंडों से, पट गई भूम नर मुंडों से, नर के मस्तक गिर रहे हैं। और उधर घोड़े का सिर कट रहा है और हाथियों का सुंड तोड़ा जा रहा है। ऐसा राणा करता था। यह राणा के युद्ध की कला कौशल का श्याम प्रसाद जी ने, श्याम नारायण पांडे जी ने वर्णन किया है। अब यहां क्या कर रहे हैं, ऐसा राणा करता था। इस प्रकार से युद्ध राणा प्रताप किया करते थे, पर उसको था संतोष नहीं। ऐसा युद्ध करते हुए भी उसे अपने ऊपर पूरा संतोष नहीं था, बल्कि और ही अच्छे ढंग से और हुई उत्साही ढंग से वह और भी युद्ध को अच्छे ढंग और ही बेहतरीन ढंग से वह युद्ध करना चाहते हैं। छड़ छड़ आगे बढ़ता था वह, छड़ छड़ में भर क्या कहना है, छड़ छड़ आगे बढ़ता था वह। छड़ छड़ में क्या करते थे, आगे बढ़ते थे।
पर कम होता था रोष नहीं, लेकिन रंच मात उनको इस बढ़ने से कहीं कोई किसी प्रकार का रोष नहीं होता था। कहता था लड़ता मान कहाँ, और लड़ते हुए कहते थे कि लड़ते हुए कह रहे हैं मान कहाँ है, अर्थात मान सिंह कहाँ है, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ। वह दुश्मन कहाँ है जिसके रक्तों में डूब करके मैं स्नान करूं, अर्थात मान कौन, मान सिंह की तरफ कर रहे हैं। कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूं रक्त स्नान कहाँ, मैं कहाँ स्नान करूं, वह मान कहाँ है जिस पर तय विजय हमारी है। वह इस पर भी कहते हैं कि इस रणभूमि के अंतर्गत निश्चित तौर से किसी भी कीमत पर यह विजय तो हमारी निश्चित है। वह मुगलों का अभिमान कहा, वह अभिमान मुगलों का कहा है, वह मुगलों का जो अभिमान है आज यहाँ क्या है, वह टूट रहा है। वह मुगलों का अभिमान क्या हो रहा है, टूट रहा है। जो राणा प्रताप को अधीनता को स्वीकार करने के लिए कहते हैं, आज वह मुगल का जो अभिमान था, घमंड था, वह क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यह रहा बच्चों हल्दी घाटी, और इसी हल्दी घाटी के साथ आज हम इस क्लास को अपने क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में पुनः मुलाकात होती है। नमस्कार बच्चों।